नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरोटिपुलन चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है साईं बाबा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। ठीक है, मैं आज रीडिंग के ज़रिए आप लोग को बताऊंगी साईं बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं। सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिएगा। जनरल रीडिंग है, इस बार का ख्याल ज़रूर रखिएगा। हर एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। सो आपको पाइल कैसे चूज़ करना है। मैं आपके सामने साईं बाबा के ही दो इमेजेस रख दूँगी, दो पिक्चर्स रखूँगी साईं बाबा के। तो आपको जो भी पिक्चर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिएगा, ठीक है। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। ये रहे आपके सामने दो पिक्चर्स साईं बाबा के। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हाय, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने साईं बाबा के इस इमेज को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं साईं बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए साईं बाबा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। बाबा प्लीज़ मुझे बताइए आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आप लोग साईं बाबा को मानते हैं, उनका पूजा वगैरह अगर आप करते हैं, अगर आप उनके मंदिर जाते हैं तो उनके अभी अगर आप काफ़ी दिन से अगर गए नहीं हैं, ओके बहुत दिन पहले ही गए थे, तो अभी अगर टाइम मिले तो एक बार जाकर आइएगा। और मुझे जो मैसेज मिला है कि उनकी चरण स्पर्श करने के लिए बोला जा रहा है। चरण स्पर्श करना यानी कि उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेना जिसको बोलते हैं ना, वो कीजिएगा, ठीक है। और उनके आशीर्वाद भी आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। साईं बाबा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके लिए कुछ बिल्ड हो रहा है, कुछ क्रिएट किया जा रहा है, तो बेसब्र मत हुआ कीजिए, ठीक है। अभी जो मुझे दिख रहा है कि फाउंडेशन बनाया जा रहा है और आगे की लाइक फाउंडेशन बन चुका है, ठीक है। फाउंडेशन बन चुका है, आगे की कुछ चीज़ें हो रहा है, प्रोसेस ऑन द वे है। तो आप हड़बड़ाहट पे मत कीजिएगा कि ये चीज़ मुझसे हो नहीं रहा है या इतने टाइम से मैं चाह रही हूँ कि ऐसा हो जाए लेकिन हो नहीं रहा है, तो कुछ और ही हम किसी और ही डायरेक्शन में चले जाते हैं। वो मत कीजिएगा, क्योंकि जो अगर आपने ये डायरेक्शन छोड़कर कोई दूसरा डायरेक्शन अगर पकड़ लिया तो आपका बहुत लॉस होगा, ठीक है। आपका लॉस होगा ऐसे में। अभी आप जिस डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, चाहे वो काम को लेकर हो, प्यार मोहब्बत को लेकर हो, उस डायरेक्शन में जाते रहिए। आपका ग्रोथ हो रहा है, उसमें आपको बहुत जल्द उसका रिजल्ट भी दिखेगा, ठीक है ना। सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, वो बन रहा है, वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली बन रहा है। अगर आप बेसब्र होकर जल्दबाजी में आकर कुछ और डिसीजन अगर आप ले लेते हैं किसी और डायरेक्शन में जाने के बारे में, तब आपका घाटा होगा और बहुत पछताना पड़ेगा बाद में, ठीक है। साईं बाबा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए बाबा आप क्या कहना चाहते हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, वरना आपका माइंड आपको कंट्रोल करेगा, ये फिर ऑलरेडी करने की कोशिश कर रहा है। वाओ, सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार्स, इतना खूबसूरत कार्ड आया है। मैंने अभी क्या बोला था, जो भी आप कर रहे हैं वो करते जाइए, आपका वो ड्रीम पूरा होगा, राइट। आपकी विशेस फुलफिल होगा। और यहाँ पर स्टार कार्ड आ गया है। सी, आप लोगों के लिए क्रिएट हो रहा है चीज़ें, ठीक है ना, इसलिए पेशेंस रखिएगा। साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। डरने के लिए मना किया जा रहा है यहाँ पर आपको। निडर होकर काम करते जाइए, निडर होकर आगे बढ़ते जाइए, इसी में आपके लिए भला है। आपको बाबा बोल रहे हैं कि मैं टाइम टू टाइम आपको सही बात दिखाता जाऊँगा, कहीं ना कहीं से आपको हिंट्स मिल जाएगा, साइंस सिंक्रोनिसिटीज आपको मिल ही जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए। टेम्परेंस, वाओ मैंने बोला था ना माइंड को कंट्रोल कीजिएगा। थैंक यू सो मच। साईं बाबा आप ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। छोटी छोटी पलों को एंजॉय करने के लिए आपको बोला जा रहा है। मानती हूँ आपका जो ड्रीम है वो थोड़ा बड़ा है, आपका जो भी गोल है, आपने जो भी विश मांगा है ऊपर वाले से, वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन उस बड़े ड्रीम को पूरे करने के दौरान जो ये प्रोसेस होता है,
जो ये टाइम फ्रेम होता है, जो ये प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस में छोटी छोटी खुशियाँ भी आती है। तो आपको उस बड़े खुशी के चक्कर में इन छोटी छोटी खुशियों को ना इंजॉय करने से वो नहीं होना चाहिए, लाइक इंजॉय करना ही भूल गए, पता ही नहीं चला कब ये छोटी मोटी खुशियाँ आ गई। कई बार लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी खुशियों को वो उतना महत्व नहीं देते हैं, वो कुछ बड़ा ही चाहते हैं, हमेशा बड़ा चाहते हैं। बड़ा चाहना अच्छी बात है, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान जो छोटी छोटी खुशियाँ आती है लाइफ में, उसे इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बाबा आपको बोल रहे हैं कि इस प्रोसेस के दौरान आपके लाइफ में जो भी छोटी छोटी खुशियाँ आएगी ना, उसे इंजॉय कीजिए, ठीक है। वरना आपको बहुत लंबा लगेगा ये सफ़र, आपको लगेगा कि नहीं हो रहा है, बहुत टाइम है, नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी खुशियों को इंजॉय करते जाओगे तो प्रोसेस कब ख़त्म हो जाएगा, कब आप मतलब अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सफ़र को इंजॉय करना है। यहाँ पर है आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। वन मोर, साईं बाबा आप क्या कहना चाहते हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को? थैंक यू सो मच, थैंक यू। एस ऑफ सॉर्ड्स, वाओ। बॉटम का डेक है आपके लिए किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो ऑप्शन नंबर 1, अगर मैं साइंस की बात बोलूँ यहाँ पर, तो साइंस यहाँ पर अवेलेबल है टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सभी साइंस है। बट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हैं एक्वेरियस एंड सजिटेरियस। ओके, तो सभी साइंस है। तो यहाँ पर आपको जो सिंपली बोला जा रहा है साईं बाबा की तरफ से, अभी जो मैसेजेस मैंने बताया वो तो है ही, इसके अलावा जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो है आप ग्राउंडेड रहिए। आपको अपनी एनर्जी लेवल को ग्राउंडेड रखने के लिए बोला जा रहा है। अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखना मीन्स नर्वस नहीं होना है, डर, एंजाइटी, इन सब चीज़ों से खुद को दूर रखना है। अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखिएगा, जितना हो सके नेचर में टाइम स्पेंड कीजिएगा, प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा, थोड़ा खुली हवा में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिएगा। आई नो लोग बहुत बिजी रहते हैं, इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट आप 10 मिनट निकाल सकते हैं। 10 मिनट या फिर 5 मिनट भी निकालेंगे तो भी बहुत है, ठीक है। लेकिन उस 5 मिनट में जब आप नेचर के बीच रहेंगे तब फ़ोन को साइड में रख दीजिएगा, फ़ोन में बिजी मत रहिएगा। फ़ोन में बिजी रहकर अगर आप पार्क में बैठे हैं, गार्डन में बैठे हैं, फ़ोन में बिजी होकर तो कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो फ़ोन को साइड में रखिएगा और फिर उस नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब कीजिएगा। आपका सोल, आपका बॉडी उसे एब्जॉर्ब करेगा और इससे आपकी एनर्जी ग्राउंड रहेगा, ठीक है। मुझे एक और मैसेज आया है, वो है इंसेंस जलाने के लिए आपको बोला जा रहा है। अगरबत्ती, ठीक है, अगरबत्ती जलाइए, अगरबत्ती जलाइए। स्पेशली सुबह के टाइम पर अगर आप जलाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुबह के टाइम पर अगरबत्ती जलाइएगा, तब ज़्यादा माइंड के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत फ्रेशनेस लगता है। तो एक तो ये मैसेज आया है। साथ में आपको ये बोला जाना है कि करियर को लेकर आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं करियर रिगार्डिंग, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान देते रहिए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ट्राई करने के बारे में सोच रहे हैं और वो श्योर नहीं कि पता नहीं वहाँ पर मिलेगा भी कि नहीं। बट यहाँ पर जो मैसेज मुझे मिल रहा है कि हाँ मिल जाएगा, आपको ट्राई करने की ज़रूरत है, बस आप कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है, ठीक है, हो सकता है आने वाला टाइम में आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिले जिसमें आप थोड़े कंफ्यूज हो जाए कि इसे चूज़ करें या उसे चूज़ करें, या फिर ऑलरेडी अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको बहुत जल्द उससे रिलेटेड क्लियरिटी मिल जाएगा कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए, क्या चूज़ नहीं करना चाहिए। दिमाग को हमेशा साइड में रखिएगा, अपनी इंट्यूशन का सुनिएगा, और इंट्यूशन तभी काम करेगा जब आपका माइंड, बॉडी एंड सोल बैलेंस रहेगा, अलाइन रहेगा। अगर आप अपने सोल के साथ ही अगर आप कनेक्टेड नहीं है तो आपका इंट्यूशन कभी काम नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अपनी आत्मा के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर आत्मा के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर रखिए खुद को। हर वक्त भीड़ भाड़ सही नहीं होता है। कई बार लोग क्राउडेड प्लेसेस में बहुत ज़्यादा घूमते हैं, काम भी ऐसा होता है कि क्राउडेड होते हैं बहुत ज़्यादा। तो कई बार ये होता है कि फ़ोन में बहुत सारे लोगों के साथ उनका कांटेक्ट रहता है, फ़ोन पे या तो वो बात करते रहते हैं या फिर मैसेज करते रहते हैं। उससे भी आपकी एनर्जी क्या होता है, ड्रेन होता है, और आप अगेन अपने सोल के साथ आप कनेक्ट नहीं हो पाते। इसलिए इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा, ओके। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी हीलिंग चल रही है इस वक्त। जितने भी लोग अपनी हीलिंग कर रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है स्पेसिफिकली कि आपकी हीलिंग चल रही है इस वक्त, ठीक है। और इस हीलिंग के दौरान कुछ चीज़ें आपकी सामने आएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बारे में आपको पता नहीं था, ठीक है। किसी का सीक्रेट भी हो सकता है आपके सामने आ जाए, जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लगेगा आपको कि इस इंसान के बारे में मैंने ये सोचा नहीं था और ये ऐसे हैं,
ऐसा भी हो सकता है। अदरवाइज जो पास के ऊंट्स हैं जो भरा नहीं है, पास के जख्म जो भरा नहीं है, जो वक्त के साथ आप भूल गए लेकिन वो जख्म भरा नहीं है, अभी भी ताज़ा है, बस आप भूल गए कि आपको चोट लगा था वहाँ पर, तो आपको दोबारा उसी जगह पर चोट लगाया जाएगा ताकि आप उस जख्म को भरे। समझ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? तो जो चीज़ कवर करके रखा हुआ था आपके माइंड ने, जिसको कवर करके रख दिया था, जो चीज़ भरा नहीं था, वो चीज़ अभी क्या होगा, उसके सामने से पर्दा हटेगा, वो चीज़ फिर से वापस आएगा और फिर आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। ओके, मेंटल हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखिएगा। मेंटली अगर आप इम्बैलेंस रहेंगे तो वो आपकी इमोशनल हेल्थ पर भी असर डालेगा, इसलिए अपने दिमाग को कंट्रोल कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ साईं बाबा आपको ये भी कह रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा खुद की माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे, खुद की हीलिंग पे फोकस कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ बैलेंस होता जाएगा। ओके, बैलेंस होता जाएगा उतनी ही जल्दी आपका लाइफ। साथ ही साथ यहाँ पर कम्युनिकेशन का थोड़ा बात हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी को किसी से कोई पर्टिकुलर कम्युनिकेशन मिलने वाला है। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हैं किसी के साथ कम्युनिकेट करने के बारे में, तो यहाँ पर साईं बाबा बोल रहे हैं कि आप जिससे भी कम्युनिकेट करो, क्लियरली बोलो, क्लियरली बातचीत एक्सप्रेस करो, क्लियरली एक्सप्रेस करो। ऐसा नहीं कि कुछ हिडन रखना है और घुमा फिरा कर बात बोलना है, नो, आपको क्लियरली बोलना है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आप लोग जितनी भी मेहनत कर रहे हो ना, वो मेहनत रंग ला रहा है। आप देखिएगा, आप खुद नोटिस कीजिएगा कि आपको लोग कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, चाहे वो आपके काम को लेकर हो, आपकी काबिलियत को लेकर हो, या फिर आपके लुक्स को लेकर हो, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। समझ जाइए, जैसे जैसे आपको कॉम्प्लीमेंट मिलना शुरू होता है ना, आप समझ जाइएगा कि हाँ, मैं जो भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो वाकई में सही हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर सोशल मीडिया पे फोटो पे आने वाले कमेंट्स के बारे में नहीं बोल रही, वो तो किसी को भी मिल जाता है। सोशल मीडिया के फ़ोटोज़ को छोड़कर, जो सोशल मीडिया के फ़ोटोज़ और जो लाइक रील्स वगैरह जो वीडियोस होता है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, उन वीडियोस को छोड़कर जो आपको लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे उन्हें थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि आप गलत रास्ते में हैं या फिर कुछ काम नहीं कर रहा है, ये मत सोचिएगा, ठीक है ना, राइट। साथ ही साथ यहाँ पर कोई पर्टिकुलर इंसान आपकी तरफ अपने इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। ओके, कोई पर्टिकुलर इंसान आपकी तरफ अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं और मुझे एक से ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं, तो इस वजह से भी आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि किसे चूज़ करें। मेरे पास तो कई सारे ऑप्शंस है, सभी ऑप्शंस अच्छे हैं, चूज़ करें तो किसे चूज़ करें। ऐसे में आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन का ही सुनिएगा, क्योंकि हर एक ऑप्शन सही नहीं होता है। हाँ, देखने पे लगता है कि बहुत परफेक्ट है, सही है, बट करीब से जानने से पता चलता है कौन सा क्या है, कौन इंसान कैसा है। तो इस वजह से आपको अपनी इंट्यूशन का सुनने के लिए बोला जा रहा है सिंपली। इसीलिए आपको ग्राउंडेड रहने के लिए भी बोला जा रहा है और हड़बड़ाहट में आने के लिए मना किया जा रहा है, इसीलिए मना किया जा रहा है। मान लीजिए आप एक जॉब के लिए या फिर एक बिजनेस के लिए आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं कि मुझे इस फील्ड में सक्सेस पाना है, लेकिन उसी दौरान अचानक से आपको कोई आकर बोलता है कि नहीं, तू ये जॉब ट्राई मत कर, ये वाला ट्राई कर, ये ज़्यादा बेहतर है। और आप मानो उस पर्टिकुलर पहले वाली जॉब के लिए आप करीबन 2-3 साल से आप ट्राई कर रहे हैं, आपको मिल नहीं रहा है, लेकिन मिलने का टाइम आ रहा है, ठीक है, मिलने का टाइम आ रहा है, लेकिन आपको पता नहीं कि वो मिलने वाला है। इसी में ही कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा, आपको कोई दूसरा ऑफर मिल जाएगा और आपका मन ललचाने लगेगा कि हाँ, इसमें तो मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, हो तो नहीं रहा है, क्यों ना मैं दूसरा वाला ही ट्राई करूँ, क्या पता वो मिल जाए। तो हाथ आए मौके को आप गवा सकते हैं। मीन्स आप जिस चीज़ में बहुत टाइम से एनर्जी लगा रहे हैं पाने के लिए, उस चीज़ से ध्यान मत हटाइएगा, ठीक है, क्योंकि सबको हर एक चीज़ जल्दी नहीं मिलता है। जिस चीज़ को पाने के लिए आप काफ़ी टाइम से लगन लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। लालच में आकर किसी रॉन्ग चीज़ को मत चूज़ कीजिएगा। ओके, और आपका इंट्यूशन तो गाइड करेगा ही। यहाँ पर बाबा आपको बोल ही रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो तो हम आपको बता ही देंगे, बस आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ से लेते हैं साईं बाबा की तरफ से क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं वो, इस चीज़ के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है या फोकस रखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच बाबा, प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है यहाँ से। बहुत सारे मैंने नहीं लिया है, थोड़ा सा ही लिया है, लेट्स सी। थैंक यू। ओके, कि ब्लैंक पेपर, दूसरा है अट्रैक्शन। मैंने क्या बोला था मैंने बोला था ना, कोई इंसान आपकी तरफ अपना इंटरेस्ट दिखा सकता है।
या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगा, एक से ज़्यादा, मैंने बोला था राइट। तो ये अट्रैक्शन कोई इंसान भी हो सकता है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी, जॉब या बिजनेस रिलेटेड, करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत सी चीज़ों को अपनी तरफ, अच्छी बुरी हर एक चीज़ आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ब्लैंक पेपर। अब आपको पता होना चाहिए कि आप उन चीज़ों में से किसे चूज़ करेंगे। लाइक डेस्टिनी आपको एक चांस दे रहे हैं कि क्रिएट करो अपनी ज़िंदगी को। अब चूज़ करने के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके आगे का लाइफ कैसा होगा। वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोल दिया था, स्टार्टिंग में कार्ड्स निकालने से पहले मैंने वो चीज़ बोल दिया था। सही चीज़ को चूज़ कीजिए, सही इंसान हो चाहे अपॉर्चुनिटी हो, उसे चूज़ कीजिए। आपका इंट्यूशन करेगा बार बार आपका, लाइक उस चीज़ की तरफ, उस पर्टिकुलर चीज़ की तरफ आपका अगर बहुत टाइम से ध्यान जा रहा है लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं, बार बार अपने इंट्यूशन को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, तो टाइम आ गया है अपनी इंट्यूशन को सुनने का, ठीक है। आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर आया है ये ब्लैंक पेपर। आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं या आपके हाथ में है, इसलिए चूज़ करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहिएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुआ है, कुछ भी यूजफुल लगा है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2। अगर आप लोगों ने साईं बाबा के इस इमेज को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा मुझे रिलेशनशिप से रिलेटेड मैसेज आ रहा है, जैसे कि सेपरेट हुए हैं दो लोग, सेपरेट हुए हैं दो लोग, जिनमें से डार्कनेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस। इस सेपरेशन का असर किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा है और वो बहुत डार्कनेस में जा रहे हैं। आपको नहीं जाना है इतना डार्कनेस में, ठीक है, आपको नहीं जाना है इतने डार्कनेस में। बाबा आपको कह रहे हैं कि सेपरेशन के पीछे का जो सच है वो आपको जानने की ज़रूरत है, वो सच को जानिए। आपको मॉर्निंग टाइम में बहुत जल्दी शायद नींद भी खुलता होगा आपका, सबके लिए नहीं है मैसेज। अगर आप लोगों का मॉर्निंग टाइम में बहुत जल्द नींद खुल जाता है, किसी लाइक अचानक से बिना किसी अलार्म के, ओके, बिना किसी अलार्म के ही अगर आपका नींद खुल जाता है तो आपका अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, आपका अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। और उस टाइम पे उठिए, उठकर मेडिटेशन कीजिएगा। आई नो सबके लिए इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि एक तो सर्दी का मौसम है और सुबह 3-4 बजे अगर नींद खुल जाता है तो लाइक 3 बजे, हालांकि सुबह नहीं होता है लेकिन ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम बोलते हैं, तो कुछ ऐसी टाइम पे होता है, लाइक 3:30 से 4 बजे, ऐसे टाइम पे अगर आपका खुलता है तो आपको अलर्ट होने के लिए बोला जा रहा है। सिंपली अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है, आपको अलर्ट होने के लिए बोला जा रहा है। अपने जो कुछ भी कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, उसे एक बार देखिए, समझिए आप क्या कर रहे हैं। आपकी लाइफ के जो भी डिसीजन है, किस तरह के क्या डिसीजंस आप ले रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए कि आप सही कर रहे हैं वाकई में। दिमाग से मत सोचिएगा, ठीक है, दिमाग से मत सोचिएगा, दिमाग भटकाता है इंसान को, तो दिमाग से मत सोचिएगा। एक बार देखिए आप क्या कर रहे हैं। आप कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर वाला आपको कोई साइंस दे रहे हैं, कोई सिग्नल्स दे रहे हैं और आप उन साइंस सिग्नल्स को इग्नोर कर रहे हैं दिमाग का सुनकर, वो मिस्टेक मत कीजिएगा, ठीक है। साईं बाबा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, बाबा प्लीज़ मुझे बताइए। आप ऑप्शन नंबर 2 के व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू। किंग ऑफ कप्स, ऑप्शन 1 के व्यूवर्स यहाँ पर भी है। ऑप्शन 2 के व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहते हैं बाबा, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मुझे एक चीज़ दिख रहा है, जैसे कि बहुत सारे नेगेटिविटी है आपके अंदर, उसे रिलीज़ करना है, टॉक्सिक एनर्जी है आपके अंदर। मैं इसको नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ। नेगेटिविटी मीन्स कुछ ऐसी अनहील्ड चीज़ें हैं, थॉट्स हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव थॉट्स हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हील्ड नहीं हुआ है आपके अंदर, उसे रिलीज़ करना है। और मुझे जो दिख रहा था बिल्कुल ऐसे डार्कनेस था, ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही डार्कनेस था।
प्लीज़ मुझे बताइए बाबा, आप ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? मैनिपुलेटिव एनर्जी से खुद को दूर रखिए, ये मुझे सुनाई दिया। साथ ही साथ अगर आप खुद को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो केयरफुल रहिएगा। अगर दूसरा इंसान आपको मैनिपुलेट करते हैं तो आप फिर भी अलर्ट हो सकते हैं, लेकिन जब इंसान खुद ही खुद को मैनिपुलेट करता है तो वो बच नहीं सकता है खुद की मैनिपुलेशन से। खुद की मैनिपुलेशन अब क्या होता है? अब आप सोचोगे कि इंसान खुद ही खुद को क्यों मैनिपुलेट करेगा? ऑब्वियसली करता है जब इंसान बार बार अपना दिमाग का सुनता है, सच उसके सामने होता है लेकिन फिर भी वो देखना नहीं चाहता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सच वैसा नहीं जैसा वो सोच रहा था। एक्सेप्टेबल नहीं हो पाता है उनके लिए, एक्सेप्टेंस नहीं आ पाता है। इस वजह से इंसान खुद ही को मैनिपुलेट करते हैं। सच सामने है, किसी पर्टिकुलर इंसान का ही समझ लीजिए, किसी पर्टिकुलर इंसान का सच आपके सामने है, बट स्टिल आप उसी इंसान के साथ फंसे हुए हैं, आप निकल ही नहीं पा रहे हैं उस इंसान से। आपका दिमाग कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, गलत फहमी है, समथिंग इस तरह के से। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, सबका सिचुएशन डिफरेंट है। तो इंसान खुद को मैनिपुलेट इसी तरह से करता है जब वो सच देखते हुए भी सच को देखना नहीं चाहता है, और वो झूठ को ही सच मान लेता है, झूठ को ही ज़बरदस्ती सच मानने की कोशिश करता है। तब होता है खुद ही खुद को मैनिपुलेट करना, इसको बोलते हैं इंसान खुद ही खुद को मैनिपुलेट करता है। तो आपको इस मैनिपुलेटिव एनर्जी से बचना है, या फिर अगर आपके अंदर ऐसा एनर्जी है कि आप दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं तो इस एनर्जी से खुद को आपको निकालना है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी होता है मैनिपुलेट करना, ये बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है, मैनिपुलेटिव एनर्जी। अगर आपके अंदर ये एनर्जी है कि आप दूसरों को भी मैनिपुलेट करते हैं या फिर खुद को मैनिपुलेट करते हैं, तो जल्दी से इस एनर्जी को निकालिए। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है आपके अंदर, साथ ही साथ ब्लॉकेजेस भी क्रिएट कर रहे हैं। साथ ही साथ आप ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जो मैनिपुलेटिव ही हैं, ठीक है, जो आपके साथ खेलेंगे, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलेंगे। प्लीज़ मुझे बताइए डिसेंट स्पिरिट गाइस, साईं बाबा प्लीज़ बताइए आप मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ऑप्शन 2 के व्यूवर्स को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रिसोर्सेस, आपको रिसोर्सेस दिया जा रहा है, उन रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल कीजिए। ये कोई भी रिसोर्सेस हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन, आपके फ़ोन में इंटरनेट पैक है, यूट्यूब चैनल है, राइट, सॉरी यूट्यूब चैनल नहीं, यूट्यूब है आपका, मतलब यूट्यूब ऐप है, ठीक है ना। तो ये एक रिसोर्स हो गया। इस रिसोर्स के ज़रिए आप अच्छी अच्छी चीज़ों को जान सकते हैं, नॉलेजेबल चीज़ों को आप जान सकते हैं, आपके कई सारे सवालों का जवाब आपको मिल सकता है। लेकिन इसे यूट्यूब को आप फालतू के कामों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको साईं बाबा बोल रहे हैं कि आपको रिसोर्सेज दिया जा रहा है, उसका सही तरह से उपयोग कीजिएगा, वेस्ट मत कीजिएगा। उसमें रील्स देख देख कर, वीडियो शॉर्ट वीडियोस देख देख कर ही टाइम चला जाता है आजकल, तो उससे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। या फिर वेब सीरीज़, वो तो है ही लोगों का मतलब आधा जीवन बर्बाद करने के लिए। तो इसीलिए जो रिसोर्सेस आपको मिल रहा है ना, उसका सही तरह से यूज़ कीजिए। एस ऑफ सॉर्ट्स, ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है साईं बाबा प्लीज़ आप मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। किसी पर्टिकुलर इंसान को अगर आप मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो जानिए समझिए क्यों मिस कर रहे हैं। बेफिजूल तो आप किसी को मिस नहीं करेंगे ना। कितने सारे लोगों को आप जानते हैं, क्या आप सबको मिस करते हैं? नहीं। अगर कोई पर्टिकुलर इंसान उनको मिस कर रहे हैं तो कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए, फ़ोन है हाथ में, ईगो को साइड कीजिए, ठीक है। या फिर एक और मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, कुछ तो रीज़न है मिस करने के पीछे, एवे तो कोई मिस नहीं करता है। जानिए समझिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, साईं बाबा की तरफ से क्या मैसेज है ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए प्लीज़ मुझे बताइए बाबा। थैंक यू। द चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। मुझे सुनाई दिया हल्दी, या तो किसी का कोई हल्दी का रस्म होने वाला है, या फिर आपको आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल,
अगर आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अगर आप अगर आप उस पर्टिकुलर इंसान को कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, सोचते हैं, फिर रोक देते हैं खुद ही को, खुद ही के दिमाग का सुनकर, इट मीन्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। एक्सेप्ट इट, ये एक्सेप्ट कीजिएगा। मैं बोल देती हूँ, ये रीडिंग थोड़ा आपको ट्रिगर कर सकता है, ठीक है ना, कुछ लोगों को ट्रिगर कर सकता है ये चीज़, क्योंकि इंसान अच्छा सुनना काफ़ी पसंद करते हैं, सच थोड़ा बहुत कड़वा होता है। तो अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर कोई एक इंसान को ही नहीं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एक इंसान को ही नहीं, किसी भी इंसान को, आपके मन में कई सारी बातें आते हैं, आप सोचते हैं कि लोगों को मैं बोलूं या एक्सप्रेस करूं, समथिंग इस तरह से बोलूं, लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं। आप खुद को पुश भी करते हैं कि नहीं मुझे बोलना है, लेकिन आप बोल नहीं पाते स्टिल, इट मीन्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। यहाँ पर आपको येलो कलर के कपड़े पहनने के लिए बोला जा रहा है। येलो कलर के कपड़े पहनिए, येलो कलर का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, बनाना खाइए, ओके, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, या बनाना आपके लिए सही रहेगा, बनाना खाना, वो येलो कलर का है। कॉर्न खा सकते हैं आप, कॉर्न, मकई जिसको बोलते हैं, वो आप खा सकते हैं। बेसन आप यूज़ कर सकते हैं, बेसन फेस पे भी लगा सकते हैं, या फिर बेसन के कुछ रेसिपीज़ बनाकर वो भी आप खा सकते हैं बेसन के, ठीक है, जहाँ पर येलो कलर ऐड है, ऐसी चीज़ें खाइए, ओके। या साथ ही साथ एक और चीज़ मुझे मिल रहा है, हल्दी को थोड़ा सा हल्दी में थोड़ा सा पानी स्लाइटली मिक्स कीजिए, मिक्स करके उसे क्या करना है, अपने नेवल में लगाना है, नेवल में लगाइए, लाइक अपनी नाड़ी में, पेट में जो नाड़ी होता है ना, नेवल, वहाँ पर लगाइए, बिंदी जैसा, स्पेशली रात को सोते वक्त लगाइएगा, ठीक है, सोने से पहले। या तो क्या कर रही थी, कॉन्फिडेंस के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पर वही चीज़ मुझे दिख रहा है, जैसे कि जो भी नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ कीजिए, आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं, और आपको अवेयरनेस में आने के लिए बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2, अवेयरनेस में आइए, तभी आप जान पाएंगे कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। क्योंकि कई बार इंसानों के सामने एक पर्दा गिरा हुआ होता है, डिवाइन वो पर्दा उठाता है, लेकिन इंसान फिर भी वो देखना नहीं चाहता है, क्योंकि वो उनके लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि उनको आदत होता है कंफर्ट जोन में रहने का। झूठ बहुत कंफर्टेबल होता है, लेकिन सच बहुत अनकंफर्टेबल होता है। तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा। क्लियरिटी आपको मिलेगा, नो डाउट, डिवाइन ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं क्लियरिटी, क्लियर पिक्चर आपके सामने लाया जा रहा है, ऑलरेडी आ रहा है आपके सामने। आप उसे मुंह मत फेरिएगा, ओके, इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मुझे दिख रहा है कि वो लोग नहीं देखना चाह रहे हैं सच्चाई, बट आपको सच्चाई देखना है, क्योंकि वो सामने तो आकर ही रहेगा, वो आप उसको रोक नहीं सकते। यहाँ पर आपको साईं बाबा ये भी बोल रहे हैं कि तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी किस्मत को बना सकते हो या बिगाड़ सकते हो, तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे खुद के हाथ में है। किसी और को ब्लेम मत करो, कोई तुम्हारा ज़िंदगी संवार नहीं सकता है, कोई तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद भी नहीं कर सकता है, ये तुम्हारे हाथ में है, ठीक है, ये तुम्हारे हाथ में है। अलर्ट हो जाइए, अननेसेसरी जो चीज़ें हैं, जो नेगेटिविटी है आपके अंदर, उसे रिलीज़ कीजिए, और अननेसेसरी जो लोग आपके लाइफ में हैं उन्हें भी रिलीज़ कीजिए, चाहे वो कितने भी पुराने आपकी जान पहचान के लोग क्यों ना हो। जो टॉक्सिक चीज़ें हैं उसे रिलीज़ कीजिए, क्योंकि उन पर्टिकुलर लोगों की वजह से भी आपके अंदर टॉक्सिसिटी आता है। अगर वो लोग आपके घर के ही मेंबर्स हैं तब तो आप नहीं निकाल पाएंगे उनको अपने लाइफ से, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, एक हेल्थी डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ठीक है। अगर वो घर के बाहर का कोई इंसान है तो डेफिनेटली उस इंसान को अपनी लाइफ से निकालिए, वॉक अवे कीजिए। यहाँ पर वॉक अवे करने के लिए बोला जा रहा है, मूव ऑन, वॉक अवे, आगे बढ़िए, टॉक्सिक एनर्जी में स्टक मत रहिए। आपकी लाइफ में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है, टॉक्सिसिटी अगर उसमें है और आप अंधेरे में जा रहे हैं बार बार कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे ये किया वो किया, उसी अंधेरे में आपको गुस्से पड़े नहीं रहना है, आपको निकलना है, आगे बढ़ना है। उसने किया अपना कर्मा, अभी आपकी बारी है, आपको अपना कर्मा करना है, ठीक है। आपको आपके कर्मा करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर्मा रिलीजिंग हो रहा है कुछ लोगों के लिए, आपका पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज हो रहा है, इसलिए कोई पर्टिकुलर इंसान आप थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है टॉक्सिसिटी से, कुछ उल्टा पुल्टा बोलकर, अपने एक्शन से, अपने बातों से आपका आपको गुस्सा दिला सकता है। खुद ही खुद का दोस्त बने, मुझे सुनाई दे रहा है, खुद ही खुद का दोस्त बने। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो हर एक बात अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं तो रुकिए,
हर एक चीज़, हर एक बात अपने दोस्तों से मत बोलिएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहिए। आपको साईं बाबा कह रहे हैं कि अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो बाद में आपको जो नज़ारा देखने को मिलेगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा। अभी आपको वो दिख नहीं रहा है, अभी आपको लग रहा है कि नहीं, आगे तो अंधेरा ही अंधेरा है, कहाँ कुछ मुझे हासिल होगा, कहाँ कुछ मुझे खुशियाँ मिलेगी, बट ऐसा नहीं है, आगे बहुत खुशियाँ हैं। स्पिरिट वर्ल्ड, डिवाइन, एंजल्स आपकी मदद करेंगे, साईं बाबा आपकी मदद करेंगे। बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपको वो सभी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, सभी वो चीज़ें आपको मिलेंगे जो आपको ज़रूरत है इस मटेरियल वर्ल्ड में जीने के लिए। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है ना, वो सभी चीज़ें आपको मिलेगा, लेकिन आपको अभी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, रुकना नहीं है। लेट्स सी, यहाँ से मैसेज देखते हैं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। यहाँ से बहुत सारे आ गए हैं यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग, ओके, स्ट्रॉन्ग, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ओके, पॉजिटिव रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। नोटिस द साइन, मैंने क्या बोला था, मैं इतने टाइम से बोल रही थी ना कि साइंस सिंक्रोनिसिटीज मिल रहा है। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं देखना है, मुझे नहीं जानना है, मुंह फेर लिया है, सच को नहीं देखना है, तो नहीं, नोटिस द साइंस, आपको साइंस मिल रहा है, देखिए, समझिए उन साइंस को। अट्रैक्शन, एक तो आप बहुत से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को भी, बट मुझे यहाँ पर लोग ज़्यादा नजर आ रहे हैं। ब्लैंक पेपर यहाँ पर भी आया है, ऑप्शन 1 में भी आया था। अट्रैक्शन, द चॉइस इज योर्स, आपके पास चॉइसेस होंगे, आपको इंट्यूटिवली चूज करना है। बैलेंस, बैलेंस रखने की ज़रूरत है। मदर इश्यूज, आपके माँ से रिलेटेड कोई इश्यूज आपके सामने आ सकता है। क्रश, कोई पर्टिकुलर इंसान आपका क्रश हो सकता है, आपके माँ से रिलेटेड कोई इश्यूज सामने आ सकता है। अगर आपकी माँ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बचपन से ही आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, लाइक जिनके अंदर एक डोमिनेटिंग मैस्कुलिन एनर्जी है, अगर ऐसा है आपकी माँ, तो हो सकता है कि इस टाइम फ्रेम पर वो आपको फिर से डोमिनेट करने की कोशिश करें, फिर से कुछ ना कुछ ऐसे बातें बोलना शुरू कर दे जिससे आप ट्रिगर हो जाए। पुराने जख्म, मैंने बोला था ना, पुराने जख्म, पता नहीं आपकी इस पाइन में बोला था या 1 में बोला था, क्योंकि जब मुझे चैनलिंग होता है ना, मैं कुछ ही देर बाद में भूल जाती हूँ मैंने क्या बोला था, 5 मिनट बाद में भूल जाती हूँ। आई थिंक मैंने इसी पाइन में बोला था, जो जख्म भरा नहीं है वो फिर से उभर कर वापस आएगा, या फिर ऑप्शन 1 में बोला था, आई फॉरगॉट, शायद मैंने ऑप्शन 1 में बोला था। अगर यहाँ पर नहीं बोला है तो आप ऑप्शन 1 को भी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, वहाँ पर भी आपके लिए मैसेजेस होंगे, ठीक है ना। तो उसे हील कीजिए, अपनी मदर इशू को हील कीजिए, ठीक है। अगेन यहाँ पर ब्लैंक पेपर आया है, तो आपकी किस्मत आपके हाथ में है, आप खुद अपनी किस्मत क्रिएट कर सकते हैं। चॉइसेस को लाइक चूज करते वक्त केयरफुली चूज कीजिए, अवेयर रहिए, मैंने बोला था, राइट। तो अवेयरनेस की ज़रूरत है। नेगेटिव, जहाँ से आपको नेगेटिविटी मिलता है, जहाँ से आपको टॉक्सिसिटी मिलता है, उस एरिया पे मत रहिए, उसमें आपका ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है। आप दिन भर दिन डार्कनेस पे चलते जाएंगे और कुछ नहीं होगा हासिल, ठीक है। उससे बाहर निकलिए। किसी टॉक्सिक कनेक्शन में अगर आप हैं, लेकिन आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके साथ उनका आपका कर्मा जुड़ा हुआ है, पास्ट लाइफ कर्मा। स्पेशली कार्मिक कनेक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पर चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, या भाई बहन, या हस्बैंड वाइफ के साथ, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ ही क्यों ना हो, कार्मिक कनेक्शंस में एक टॉक्सिसिटी होता है, बट स्टिल वो उससे निकल नहीं पाते। वो कोशिश करते हैं, मुझे ऐसे क्लाइंट्स भी मिलते हैं जो बोलते हैं कि मैं मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ मैम, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा है, मैं कैसे क्या करूँ। कॉर्ड कट कीजिए उस पर्टिकुलर इंसान के साथ और अपनी हीलिंग कीजिए, बेसिकली हीलिंग कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, खुद को सेल्फ लव कीजिए, इतना प्यार दीजिए खुद को फर्स्ट ऑप्शन रखिए, लाइक ऑप्शन नहीं, सॉरी, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। आपकी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी आपको खुद को रखना है, किसी और को नहीं। ये मेरा गर्लफ्रेंड है, ये मेरे बॉयफ्रेंड है, ये मेरे पेरेंट्स है, पहले खुद को रखिए, खुद को प्यार कीजिए। आप जितना ज़्यादा खुद को प्यार करेंगे, ये कार्मिक लोग आपको परेशान करना छोड़ देंगे। जिनको जाना है आपके लाइफ से वो चले भी जाएंगे। फिलहाल आपको बोला जा रहा है कि आपको टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, ओके। ऑप्शन नंबर 2। सो ये रहे साईं बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। नोटिस कीजिएगा, इन चीज़ों को समझिएगा, और डिवाइन की तरफ से जो भी साइंस सिग्नल्स आपको मिलता है उसे इग्नोर मत कीजिएगा। यहाँ पर क्रश भी आया है, तो डेफिनेटली कोई किसी को पसंद करता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, शायद उससे रिलेटेड भी आपको कुछ क्लियरिटी मिल जाए। आप श्योर नहीं है उस पर्टिकुलर इंसान को लेकर, तो उससे रिलेटेड भी आपको क्लियरिटी मिल सकता है, ओके। अदरवाइज कोई आपकी तरफ इंटरेस्टेड है, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन का भी मैसेज आया है, कोई आपकी तरफ इंटरेस्टेड है, वो बहुत जल्द आपको रिवील कर सकता है अपना इमोशंस, फीलिंग्स, ओके। सो ये है आपकी रीडिंग। अगर यूजफुल लगा, रेजोनेट हुआ है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। बाय।